क्या आप जानते हैं कि कोई भी नकारात्मक शक्ति है या प्रेत पिशाच है, तो जब वो शरीर में प्रवेश करता है तो वो शरीर के किन किन अंगों को प्रभावित करता है और किन किन अंगों में जा कर के बैठता है और वहाँ पर जा कर के क्या क्या क्रियाएं करने लगता है, किस प्रकार से हमको पीड़ा पहुँचाता है। और यदि सही समय पर इसका ध्यान न दिया गया तो ये वहाँ पर उन जगहों पर अपना एक स्थायी निवास बना लेता है। और निवास जब बना ले जाता है, स्थायी हो जाता है, तो उन्हीं उन्हीं अंगों के पास जा कर के वहीं पर रोग फैलाना शुरू कर देता है। धीरे 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 करके रोग बनाना शुरू कर देता है। इसलिए समय रहते इन लक्षणों को अगर आप देखते हैं, आपके शरीर में कुछ ऐसे जो लक्षण बताऊंगा अगर वो पाए जाते हैं तो उन पर आपको तुरंत एक्शन लेने की आवश्यकता हो जाती है और एक्शन ले करके उसे तुरंत हटवाना चाहिए। कई बार पुराने समय में या पुराने लोगों को आप कहते हुए शायद कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि बेटा मेरे इस अंग में दर्द हो रहा है, यहाँ कुछ चलने जैसा समझ में आ रहा है, जैसे कंधे में, पैर में। तो दवाई गोली भी खा रहे हैं, उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, आराम नहीं मिल रहा है। फिर कई बार लोग जांच भी करवाते हैं तो जांच में भी कुछ निकलता नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस समय जांच करवाने के लिए जाते हैं तो वो प्रेत या पिशाच जो भी शक्ति है वो वहाँ से उस जगह को छोड़ देती है। तो फिर जांच में निकलेगा क्या? जब उसने वहाँ क्रिया करना छोड़ दिया तो जांच में कुछ निकलेगा नहीं। दवा गोली खाते हैं, दवा गोली के प्रभाव को नष्ट कर देती है, दवा गोली काम ही नहीं कर पाती है। प्रेत पिशाच जो होते हैं तो पुरुषों के शरीर में जो है तो पैरों में, मांसपेशियों में अपना अड्डा बनाते हैं। कमर में है, पीठ में है, कंधे में है और कई बार भुजाओं में। मस्तक हो गया, मस्तक में बैठ जाते हैं, पूरा सिर भारी भारी सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ लोड सा लदा हुआ है मस्तक पे। शरीर दर्द करेगा। पीठ या कमर में कुछ चलने जैसे का समझ में आएगा कि जैसे कोई कीड़ा जैसे रेंग रहा है, इस टाइप से। कंधे पर ऐसा महसूस होगा जैसे कोई बोझा सा लदा हुआ है और वहाँ पे कई बार दर्द भी होने लगता है, कई बार हल्का आ जाता है और फिर भारी भारी सा लगने लगता है। कई बार सो रहे होते हैं तो अचानक से चौंक जाते हैं, एकदम झटका सा लगता है। तो ये सब उसी का असर होता है। और अब रही बात महिलाओं में, तो महिलाओं में देखिए कि जननांग को निशाना बनाते हैं प्रेत पिशाच, जो गुप्तांग होता है स्त्रियों का। और गर्भाशय जो होता है वहाँ पर जाके निवास स्थान बना लेते हैं। तो कई बार स्त्रियां बोलती हैं कि मेरे उसमें जो कोख है, कोख में दर्द हो रहा है। कई बार स्त्रियों को ये महसूस होता है कि नाभि से लगा करके इधर राउंडिंग, मतलब पूरा कमर में गोल गोल गोलाकार दर्द हो रहा है। नाभि से लेकर के क्लॉकवाइज दर्द हो रहा है। और ये दर्द धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे फिर अचानक से एकदम बहुत से तेजी पकड़ लेता है, असहनीय भी हो जाता है कई बार। तो ये जो गोल गोल दर्द हुआ करता है, तो ये वो दर्द होता है कि जब कोई स्त्रियों की कोख वगैरह भी बांध देता है, या नहीं बांध देता तो प्रेत पिशाच स्वयं ही जो है ये क्रिया शुरू कर देता है, कोख बांधना। तो एक जगह ये हो गई। दूसरा है स्त्री की छाती के भीतर। ऐसा लगता है जैसे अंदर ही अंदर जैसे कोई कुछ चबा रहा है, जैसे चींटी टाइप से, चींटी से भी अधिक पीड़ा देता है, मतलब इतनी तेज दर्द करता है, चबाने टाइप का। स्त्रियों के पैरों में ऐसा लगेगा जैसे कोई कीड़ा चल रहा है। पहले झुंझुनाहट चलती है, झुंझुनाहट के साथ जैसे कोई बहुत सारे कीड़े जो है अंदर 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 चल रहे हैं शरीर के भीतर पैरों में।
मस्तक में पूरा बैठ जाता है, आँखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं या लाल हो जाती हैं, आँखों में एकदम से नींद छा जाती है, आँखें खुलती नहीं हैं। और इसी तरह जब समय बीतता जाता है और हम पहचान नहीं पाते हैं इन लक्षणों को, तो एक समय ऐसा आता है कि वही धीरे 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 करके फिर वो रोग बनाना शुरू कर देते हैं उन्हीं अंगों पे। प्रेत पिशाचों के शरीर में प्रवेश करने के 9 द्वार होते हैं। तो ज़्यादातर जो प्रेत पिशाच होते हैं तो स्त्रियों के जननांगों के माध्यम से अटैक करते हैं, वहाँ से प्रवेश करते हैं और वहीं जा कर के पीड़ा पहुँचाना शुरू कर देते हैं। कई बार ये भी महसूस होता है कि जैसे गर्भाशय से लगाकर धीरे 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 ऊपर की ओर उठता है और दर्द करते करते सीधा सीने तक पहुंच जाता है। तो अगर आप में से किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको यहाँ पर तुरंत सतर्क हो जाने की आवश्यकता बढ़ जाती है। और आप वैसे तो अगर आपके पास कोई ऐसा जानकार है तो आप वहाँ पर जा कर के इसका इलाज करवा सकते हैं, निकलवा सकते हैं इन गंदी चीज़ों को। नहीं तो मैं मेरे चैनल पर भी मैंने उपाय उसमें 1-2 वीडियो डाल रखे हैं, तो आप उसमें से जा कर के देख सकते हैं और इन गंदी चीज़ों को निकाल कर के बाहर कर सकते हैं। या यूट्यूब में तमाम प्रकार के ऐसे वीडियोज़ पड़े हुए हैं नकारात्मक शक्तियों को निकालने के, जो कि शरीर में आकर के बैठ गई हैं। तो आप किसी भी वीडियो को देख कर के जो आपको लगता है कि ये सही है, तो उसमें से आप देख कर के ये क्रिया समाप्त कर सकते हैं। मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि आप इन लक्षणों को पहचान करके इनको तुरंत एक्शन ले करके और अपने शरीर से बाहर करें। नहीं तो ये जब एक लंबे समय तक शरीर में बने रह जाते हैं तो वहाँ पर जो है रोग फैलाना शुरू कर देते हैं और फिर दवा गोली जांच पड़ताल कहीं किसी चीज़ से भी सही नहीं होता है। तो इनको समय रहते हटा देना ही सबसे उत्तम होता है। नहीं तो ये शरीर में बैठे बैठे शरीर को धीरे धीरे खोखला करते चले जाते हैं और एक समय ऐसा आता है पूरा शरीर जर्जर बना देते हैं और फिर यही आगे चल कर के एक असाध्य बीमारी हो जाती है, फिर किसी चीज़ से सही भी नहीं होता। इसलिए समय रहते इसको जो है देख लेना चाहिए, हटा देना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी जानकारी मैं डालूँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता की।